Jai Hind, dear students. Before start the lesson, look some pictures. Today we are going to start our new lesson number 5, The Ailing Planet, written by Nani Palkiwala. This lesson focuses on the factors that are responsible for the declining health of Earth. The chapter was originally an article and written by Nani Palkiwala, which was published in newspaper The Indian Express on November 24, 1994. आज हम हॉर्नबिल बुक का लेसन नंबर 5 द एलिंग प्लेनेट पढ़ने जा रहे हैं। यह अध्याय नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया है और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित होने वाला एक लेख है। इस लेख में पृथ्वी की गिरती हालत के स्वास्थ्य के जिम्मेदार कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। द राइटर डिस्कसेस the green movement, how a zoo in Zambia declared human being as a world's most dangerous animal. The writer also focuses on overpopulation, deforestation and what should be our responsibilities toward the environment. राइटर हरित क्रांति के बारे में विचार करते हैं और बताते हैं कि जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर में इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आदमी को बताया गया है। लेखक बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं बढ़ती हुई आबादी में विकास संभव नहीं है। बढ़ती आबादी के कारण निरंतर जंगलों को काटा जा रहा है। इस प्रकार लेखक अपने लेख द्वारा पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिला रहे हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर रेजेस एन इशू towards the deteriorating health of the earth, as human beings have been exploiting natural resources from decades and critical condition of environment. इस लेसन में लेखक ने धरती की गिरती हालत पर मुद्दा उठाया है कि इंसान कई दशकों से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है और पृथ्वी और वातावरण की स्थिति नाजुक या चिंताजनक कर दी है। ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972. द ग्रीन मूवमेंट रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ अर्थ. हरित पार्टी जो 1972 में न्यूजीलैंड में स्थापित हुई, उसने हरित आंदोलन पर जागरूकता लाई क्योंकि पृथ्वी की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। देयर आर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. पृथ्वी की अर्थव्यवस्था 4 जैविक प्रणालियों पर टिकी है। दिस सिस्टम आर फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड. ये प्रणाली मछली पालन, वन, घास के मैदान और फसलें हैं। बट दिस सिस्टम बिकमिंग अनसस्टेनेबल ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. लेकिन यह प्रणाली अब आरक्षणीय होती जा रही है बढ़ती जनसंख्या के कारण। लेट अस बिगिन द लेसन. आगे की जानकारी हम लेसन में प्राप्त करते हैं। लेसन नंबर 5 द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली and so rapidly as a green movement which started nearly 25 years ago. लेखक कहते हैं विश्व के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन याद नहीं आता जिसकी पकड़ ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन जैसी रही होगी, जो बहुत तेज़ी से बढ़ा और इस आंदोलन में हर इंसान ने भाग लिया। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. 1972 में पहला हरित दल की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई, जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। We have shifted one hope irrevocably from the mechanistic view to holistic and ecological view of the world. हम सब ने अपनी आशा एक ही तरफ मोड़ ली जो अपरिवर्तित थी, मशीनी दृष्टिकोण से
हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल दृष्टिकोण की तरफ। हॉलिस्टिक से मतलब है लिविंग, जिसमें जीवन हो, और इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन as revolutionaries as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve round the sun। हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग हरित क्रांति के लिए ऐसी बन गई जैसे 16वीं शताब्दी में कार्पोनिकस ने बताया था, पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism and enormous being of which we are parts। मानव इतिहास में पहली बार पूरे देश में ये जागरूकता आई कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित अवयव है और हम सब उस विशाल भाग का एक छोटा सा हिस्सा हैं। It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved। वाइटल से मतलब है इम्पॉर्टेंट, और मेटाबॉलिक का अर्थ होता है जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह अर्थ की भी अपनी कोई मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जिसके लिए राइटर कहते हैं कि धरती की भी अपनी मेटाबॉलिक ज़रूरतें हैं जिसकी हमें चिंता और केयर करनी चाहिए। द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन अ डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी की ज़रूरतें बता रही हैं कि उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लेनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और हमें अपनी मॉरल जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि हम एक अच्छे मैनेजर की तरह, एक जिम्मेदार संस्था की तरह इस ग्रह पृथ्वी की केयर करें या उसकी चिंता करें और आने वाली जनरेशन को विरासत के रूप में सौंप सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड in 1987 by the World Commission on Environment and Development। In its report, it defined the idea of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, that is, without stripping the natural world of the resources future generation would need। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जो विचार सस्टेन डेवलपमेंट से अर्थ है पोषण करने की प्रगति को लेकर आए थे, उससे बहुत पसंद किया गया। यह उन्नति इस बात को ध्यान में रखकर की थी कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, परंतु आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको भी अपनी ज़रूरतें पूरा करने का लाभ मिल सके। फर्दर राइटर कहते हैं, इन द जू ऑफ लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। Thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। राइटर कहते हैं कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए जाम्बिया में लुसाका के चिड़ियाघर में एक पिंजरे के बाहर नोटिस लगा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और उस पिंजरे के अंदर एक मिरर रखा है जिसमें अंदर जाने वाला खुद अपनी छवि देखता है। राइटर उन सब एजेंसी को थैंक्स कहते हैं जो जागरूकता लाने के लिए प्रयास कर रही है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। एस्टिमेट वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो उनकी कैटलॉग, जो उनके वर्गीकरण किया है, उसमें 1.4 मिलियन जीवित प्रजाति पृथ्वी को शेयर कर रही है, और जो अनकैटलॉग जीवित प्रजाति हैं वो लगभग 300 मिलियन के करीब हैं, और कुछ तो गुमनामी के अंधेरे में हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं।
one of the early international commission which dealt inter alia with the questions of ecology and environment was Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of the member, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet, the advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन में एक कमीशन ब्रांड कमीशन भी है जो इकोलॉजी और पर्यावरण पर चिंता कर रही है। कमीशन में एक भारतीय सदस्य मिस्टर एल के झा हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि क्या हम आने वाली जनरेशन के लिए जला हुआ ग्रह, मरुस्थल, पुअर लैंडस्केप या बीमार तकलीफ से कराता हुआ पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। Mr. Lester R. Brown, in the thoughtful book The Global Economic Prospect, point out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forest, grassland and cropland, and they form the foundation of the global economic system. Mr. Lester R. Brown ने अपनी किताब द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में लिखा है कि हमारी पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणाली के चार आधार हैं: मछली, जंगल, घास स्थल और खेती। ये चार प्रणाली हमारी पृथ्वी की आर्थिक व्यवस्था का आधार हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these four systems provide virtually all the raw material for industries. हमें भोजन प्रदान करने के लिए ये चारों व्यवस्थाएं ही उद्योगों को रॉ मटेरियल देते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। संसार के बहुत से लोगों का दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रणाली विश्व के बहुत से भागों में अरक्षणीय स्तर पर आ गई है और एक स्तर पर यह पैदावार बिगड़ जाएगी। When this happen, fisheries collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland and cropland deteriorate. और तब जब ऐसा होगा तो मछली पालन नष्ट हो जाएगा, जंगल गायब हो जाएंगे, घास स्थल बंजर हो जाएगा और क्रॉपलैंड कमजोर या बिगड़ जाएगा। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग। गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं खाना पकाने के लिए, लकड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. डॉक्टर मायर के शब्दों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवोल्यूशन का पावर हाउस है और कई जीव जंतु का जीवन जंगल खत्म होने के कारण खतरे में आ रहा है। It has been well said that forests precede mankind, desert follow. और ये कहना बिल्कुल सही है कि जंगल प्रस्तुत करता है मानवता और मानवता प्रस्तुत करता है रेगिस्तान। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year. संसार का सबसे प्राचीनतम पैतृक संपत्ति जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो अब ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि यह 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष की दर से कट रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर 5 गुना वृक्षारोपण किया जाए तो ही ये कमी 2000 तक पूरी की जा सकती है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. भारतीय संविधान के 48A आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु प्रयास करना होगा। But what cause endless anguish in the fact that laws are never respected for enforced in India.
लेकिन यह देखकर बहुत कष्ट होता है कि कानून का भारत देश में सम्मान नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. उदाहरण के तौर पर जातिवाद, छुआछूत और बाल श्रम की अनुमति नहीं है, परंतु ये बड़े शर्मनाक स्थिति है कि हम इसे आसानी से देख सकते हैं। इंडिया, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year. Large area officially designated as forest land. भारत के विश्वसनीय गणना के अनुसार प्रतिवर्ष जंगल का 3.7 मिलियन एकड़ की दर से खत्म हो रहा है। बहुत बड़ा भाग जिसे फॉरेस्ट लैंड के नाम से घोषणा की गई थी, वो भी वास्तव में पेड़ रहित क्षेत्र हो गया है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. UNO द्वारा 3 साल के हवाई फोटोग्राफी और उपग्रहों के अध्ययन से ये पता चला है कि पर्यावरण की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार की बढ़ती आबादी मानव के भविष्य को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। It took mankind more than a million years to reach first billion. That was the world population around the year 1800. दुनिया की जनसंख्या 1 बिलियन होने में मिलियन ईयर्स लग गए, तब जाकर 1800 ईयर में जनसंख्या 1 बिलियन हुई। बाय द ईयर 1900 a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days the world population increased by 1 million. 1900 में 2 बिलियन जनसंख्या हो गई, 100 साल के अंदर 1 बिलियन और जुड़ गई इसमें, और 20वीं शताब्दी में 3.7 बिलियन फिर जुड़ गई, यानी आज की स्थिति में जनसंख्या 5.7 बिलियन हो गई और हर 4 दिन में 1 मिलियन जनसंख्या पैदा होती है। इस तरह आज आबादी 5.7 बिलियन हो गई है। फर्टिलिटी फॉल एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल। प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। अगर बच्चे पैदा होने का दर गिर जाए तो शिक्षा बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। इस प्रकार फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट उत्तम रहेगा हमारी पृथ्वी की उन्नति के लिए, लेकिन उन्नति संभव नहीं है अगर जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही। द रिच गेट रिचर एंड पुअर beget children which condemn them to remain poor. More children does not mean more works, merely more people without work. धनी व्यक्ति और धनवान हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। ज़्यादा बच्चों का अर्थ है ज़्यादा काम नहीं, बल्कि ज़्यादा गरीबी। It is not suggested that human being be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. ये सुझाव देना सही नहीं है कि मानव को जानवर की तरह ट्रीट करें और उन्हें बांझ बना दें, परंतु कोई विकल्प नहीं है। अगर वो फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो पॉवर्टी यानी गरीबी बढ़ती जाएगी, इसलिए उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में फोर्स करके जागरूक कराना ज़रूरी है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। आज हमारे भारत की आबादी 1994 में 920 मिलियन है, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट
की पॉपुलेशन को मिलाकर भी उससे कहीं ज़्यादा है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। जब तक भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं देते तब तक डेवलपमेंट भूल जाओ, बल्कि सबके सपने उनकी भूख से तड़प कर मर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। पहली बार मानव इतिहास में ग्रीन मूवमेंट को लेकर इतनी जागरूकता आई, और ये जागरूकता मानव के सर्वाइव को लेकर नहीं बल्कि अर्थ के सर्वाइव को लेकर थी, क्योंकि अर्थ जिंदा रहेगी तो ही तो हम जिंदा रहेंगे। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इसलिए हमें अर्थ के चारों पॉइंट को ध्यान में रखकर अपनी डेवलपमेंट को सोचना होगा। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। पर्यावरण समस्या हमारी डेथ का सिग्नल नहीं है बल्कि हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है, जो ये दर्शाता है कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than the dissociated collection of parts. इस ग्रीन मूवमेंट ने हमारे नज़रिए को बदल दिया और ये जनरेशन जिम्मेदार हो गई है अर्थ को लेकर। वो अर्थ के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करती। ग्रीन मूवमेंट ने हमें अर्थ के प्रति जागरूक किया और ये सिखाया कि पृथ्वी के हर सोर्स को समझना होगा और हमारे डेवलपमेंट में हमारी अर्थ को कोई नुकसान ना हो, ये ध्यान रखना होगा। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस न्यू ईरा में इंडस्ट्री सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्हीं में आता है। इसलिए इंडस्ट्री को ही देखना होगा कि ये सिस्टम को कितना यूज़ करना होगा। The chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woodward, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer, DuPont कंपनी के चेयरमैन मिस्टर एडगर ने खुद को CEO घोषित किया और कहा, he said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। और ये कहा, अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करना होगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थ्रेचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज़ पास सो decisively into the current coin of English usage as her Felician words. No generation has a freehold on this earth. All we have in the लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। राइटर कहते हैं मार्गरेट थ्रेचर के इतने स्पीच थी जिनमें इस स्पीच के समान क्लियर और कोई भी स्पीच नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जनरेशन इस धरती पर परमानेंट ओनर नहीं है, हम सब किराएदार हैं और हमारी लीज है अर्थ को रिपेयर करना, यही उसका किराया है। इन द वर्ड मिस्टर लेस्टर ब्राउन, we have not inherited this earth from the forefathers, we have borrowed it from our children। मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं, ऐसा मत समझो कि ये अर्थ हमारी पैतृक संपत्ति है, बल्कि इसे हमने अपने आने वाली जनरेशन से उधार लिया है। इस आर्टिकल में हमने ये जाना कि अर्थ के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति हमें जागरूक होना और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना बहुत ज़रूरी है। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।